Well, now what happens when we create a forward biasing on a PN junction? What do you mean by forward bias PN junction? एक सेल जिसका पॉजिटिव एंड PN के साथ लगा हुआ है और नेगेटिव एंड NN के साथ लगा हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग क्यों बोलते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनो। अगर एक नेगेटिव एंड ऑफ द सेल यहां पर कनेक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। हाँ, अब देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज बन गया था ना, तो ये क्या करेगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, हाँ या ना। ये पॉजिटिव चार्ज ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, तो जैसे ही एक्सेप्ट करेगा ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा साइज। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा अमाउंट ऑफ चार्ज इससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और ये जो पॉजिटिव एंड ऑफ द सेल है ये इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या करेगा, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है इसको छीन लेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, ये जो पोटेंशियल बैरियर बना था ये साइज में क्या हो जाएगा, छोटा। जैसे ये साइज में छोटा हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये क्रॉस करने का ट्राई कर पाएगा। सो मतलब क्या होगा, ये पूरा सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स विल गो फॉर अ कंटिन्यूटी इन द सर्किट, मतलब ये सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगा, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर छोटा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स कैन क्रॉस ओवर इजीली एंड इट विल अलाउ द करंट टू पास थ्रू। समझ आया क्या बोले? जल्दी से ये डायग्राम बना लो एंड देन आई टेल यू द, नाउ राइट दिस डाउन। When a PN junction diode is forward biased, quickly write this down, quickly, जल्दी से लिखो। When a PN junction diode, अच्छा we call this, इसको हम लोग PN junction को डायोड भी बोलते हैं, PN junction को हम लोग डायोड भी बोलते हैं, ठीक है। So when a PN junction diode is forward biased by connecting the positive end of a cell, positive terminal of a cell to the P end, positive terminal of the cell to the P end and negative terminal to the N end. Positive terminal of a cell to the P end, positive terminal of the cell to the P end and negative terminal to the N end of the diode, here. So how do you forward bias it? Positive terminal of the cell P end में और negative terminal of the cell N end में. That is what you call क्या biasing? Forward biasing. Now what happens when you create a forward biasing? Write this down. Due to the forward biasing, the depletion layer reduces in size. Depletion layer reduces in size and allow the majority charge carriers to cross over. ये क्यों बोला मैंने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स टू क्रॉस ओवर, क्यों माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्रॉस ओवर नहीं कर सकते हैं? थोड़ा ध्यान से सुनना। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। सो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर क्रॉस ओवर कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि मैंने सेल लगाया है ना, सेल लगाने से क्या हुआ, ये पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस हो गया ना। पोटेंशियल बैरियर अगर रिड्यूस हो जाएगा तो ये चार्ज कैरियर, नेगेटिव टाइप चार्ज कैरियर इजीली क्रॉस ओवर करके इधर आ पाएगा, हाँ या ना। लेकिन यहां से यहां पर एन टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, होल्स। तो वो होल्स इधर आ पाएगा क्या, या होल्स इधर आ पाएगा, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर पाएगा क्या,
नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सेल जो है ये बायसिंग क्रिएट कर रहा है इस डायरेक्शन में ताकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्रॉसओवर कर पाए, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्रॉसओवर नहीं कर पाएगा। अगर होल्स यहां से यहां जाना चाहता है वो जा सकता है, लेकिन होल्स यहां से यहां नहीं आ सकता है। सो ओनली द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कैन क्रॉस ओवर इन अ फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कैन नॉट क्रॉस ओवर। राइट दिस डाउन, minority charge carriers are not allowed, minority charge carriers are not allowed to move across the junction. Minority charge carriers are not allowed to move across the junction, move across the junction, ठीक है। अब अगर हम लोग ये जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है इसको अगर चेंज करेंगे, मतलब इंक्रीज करेंगे, तो उसके हिसाब से करंट कैसे चेंज करेगा। ये फॉरवर्ड बायसिंग में वी गेट अ ग्राफ समथिंग लाइक दिस, ऐसा ग्राफ मिलता है। मतलब पहले करंट का वैल्यू बहुत कम रहता है। क्यों कम रहता है? पहले करंट का वैल्यू कम रहता है, लेकिन क्यों कम रहता है? क्योंकि ये जो पोटेंशियल बैरियर है वो पोटेंशियल बैरियर उसको रोकता है, मतलब चार्जेस को क्रॉसओवर हो गया। पीना पानी। अब यहां पर कंसंट्रेट करो। पहले पोटेंशियल बैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली क्रॉसओवर नहीं करने देता है, इसीलिए जब पोटेंशियल बहुत कम होता है तब यहां पर करंट का वैल्यू इतना ज्यादा नहीं होता है, कम रहता है। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद झट से करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर वोल्टेज में ये पोटेंशियल बैरियर को ये सेल ओवरकम कर लेता है। समझ में आया? सो ये पोटेंशियल को हम लोग नी पोटेंशियल बोलते हैं। हाँ, इट फॉर्म्स अ नी लाइक स्ट्रक्चर, जैसे पैर का नी जैसे होता है ना, नी लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको नी पोटेंशियल बोलते हैं। सो दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज करंट, दिस इज करंट एंड दिस इज वोल्टेज, ठीक है। सो फॉरवर्ड बायसिंग में दिस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में कैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज करता है। समझ आया सब लोगों को? फॉरवर्ड बायसिंग क्या समझ में आया सब लोगों को? हाँ या ना? क्यों किसी बोलছে ना? अच्छा, अब रिवर्स बायसिंग में क्या होता है? रिवर्स बायस पीएन जंक्शन में सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एन एंड के साथ लगाया जाता है और नेगेटिव टर्मिनल को पी एंड के साथ लगाया जाता है। जैसे हम लोग ये करेंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है तो वो यहां से इलेक्ट्रॉन खा जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन खा जाएगा यहां पर क्या होगा? ये जो पोटेंशियल बैरियर है माने डिप्लीशन लेयर ये ज्यादा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, राइट। ये डिप्लीशन लेयर जो है ये मोटा हो जाएगा, राइट। ये डिप्लीशन लेयर जो है, ये डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। और ये डिप्लीशन लेयर अगर बड़ा हो जाएगा तब क्या होगा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो इसमें से कर नहीं पाएगा। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स विल नॉट बी एबल टू फ्लो। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ना। अब इलेक्ट्रॉन को इधर जाने का होता है तो ऑब्वियसली वो ये जो जंक्शन है इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो इसमें क्या होता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्रॉस नहीं कर पाता है। दैट मींस यहां पर सर्किट का करंट नियरली जीरो हो जाता है, मतलब कोई करंट फ्लो। सो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ वाल्व। क्यों? क्योंकि वो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करना अलाउ किया, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करना अलाउ नहीं किया। सो इसका ये पीएन जंक्शन का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हम लोग उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिधर एरो रहता है वो उस डायरेक्शन में करंट अलाउ करता है और उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट अलाउ। तो बेसिकली यू कैन से दिस इज द पी एंड दिस इज द एन। ना और गेट नहीं है, गेट्स बाद में आएगा, गेट नहीं है। दिस इज जस्ट द बेसिक ऑफ जंक्शन डायोड्स, ठीक है। दिस इज द सिंबल। ये क्या है? पीएन जंक्शन सिंबल। नहीं वो अलग है, वो अलग है। नहीं ये गेट नहीं है, ये गेट नहीं है। इट्स जस्ट अ सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड।
ये एरो का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है कि इधर करंट को फ्लो करने देगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करने नहीं देगा। ठीक है, समझ आया? ये याद रखना है, एरो का डायरेक्शन करंट अलाउ करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन करंट अलाउ, समझ में आया? और एरो जिधर वाला है वो P है और जिधर ब्लॉक है वो N है। समझ में आया? यस और नो? राइट। तो रिवर्स बायस में क्या हो रहा है, अगर हम लोग रिवर्स बायस का कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करना चाहे तो यहां पर ना एक ग्राफ ऐसा बनेगा, क्या होगा, इसका बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट बहुत देर तक चलता रहेगा, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके ना ये ब्रेक डाउन हो जाता है। दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज। वो बात कर रहे हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोला जाता है, ये पर्टिकुलर वोल्टेज को ब्रेक डाउन वोल्टेज बोला जाता है। ठीक है, वो हम लिख पाएंगे। पहले ये ग्राफ ड्रॉ कर लो और ये डायग्राम ड्रॉ कर लो और ये सिंबल, फिर आई विल टेल यू सर वो क्विकली रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों। अच्छा, नाउ राइट दिस डाउन क्विकली, जल्दी से लिखो। When the positive terminal of a cell, when the positive terminal of a cell is connected to the N end and the negative terminal is connected to P end, and the negative terminal is connected to the P end, then it is called reverse biasing. In reverse biasing, the depletion layer increases in size. Thereby not allowing the majority charge carriers to cross over. But the minority charge carriers are allowed to flow. Hence, there is a negligibly small current that flow through the circuit. ठीक है? Now if the applied potential difference is increased, then at a certain point this potential barrier can no longer hold the majority charge carriers. And
there is a sudden breakdown of the voltage of the bondings. There is a sudden breakdown of the bondings creating a very strong current. This is called, the corresponding voltage is called the breakdown voltage. Alright, so if we restrict the potential over a small range, don't write this, ये पहले समझ लो. If we restrict the potential over a small range, तब क्या होगा? तब फॉरवर्ड बायसिंग में करंट अलाउड होगा, लेकिन रिवर्स बायसिंग में करंट, हाँ, तो इसीलिए हम लोग इसको वाल्व भी बोलते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड में वो अलाउ करता है करंट और रिवर्स में वो करंट अलाउ नहीं करता है. रिमेंबर, फॉरवर्ड बायसिंग या रिवर्स बायसिंग के लिए ये सिंबल का कोई डायरेक्शनल चेंजेस नहीं होता है. ये सिंबल ऑलवेज ऐसा ही रहेगा. पी एंड को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, एन एंड को हम लोग ब्लॉक से रिप्रेजेंट करेंगे. समझ में आया ना? सिर्फ इसको फॉरवर्ड जंक्शन और फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में, फॉरवर्ड बायसिंग में करंट अलाउड होगा, रिवर्स बायसिंग में करंट अलाउड नहीं होगा. इसी डायग्राम को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन है और ये रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन. दिस इज फॉरवर्ड बायस्ड and this is reverse biased. ठीक है, तो ये जो पीएन जंक्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायोड भी बोलते हैं. ये डायोड वाला नाम सब लोग सुने होंगे ना तुम लोग? ओ, और नहीं, वो जो एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, वो भी एक डायोड ही है, एंड इट इज आल्सो मेड अप ऑफ अ पीएन जंक्शन. सो ये जो डायोड है, ये डायोड का बहुत सारा एप्लीकेशंस है. देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड्स. ठीक है, फोटो डायोड. रिवर्स वाला यूज होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज में. वो यूज होता है एज अ इन द सेफ्टी पर्पस. मतलब एज अ क्या बोलेंगे उसे? एमसीबी नहीं, एमसीबी में यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग ना स्मॉलर सर्किट्स में, जैसे मान लो कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ये सब में एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज कर सकते हैं. वोल्टेज स्टेबलाइजर मतलब मान लो तुम्हारा सोर्स वोल्टेज में पोटेंशियल बढ़ गया झट से, फ्लक्चुएशन हुआ, लेकिन तुम्हारा लैपटॉप में वो फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, सो उसको रोक सकते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड ज़ीनर डायोड. ज़ीनर डायोड इज यूज्ड टू स्टेबलाइज द वोल्टेज. तो इसका एप्लीकेशन जब हम लोग करेंगे तब हम लोग सीखेंगे कि ज़ीनर डायोड को कैसे यूज किया जाता है, या फोटो डायोड या लाइट इमिटिंग डायोड, ये सब का यूजेस क्या है और उसको कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं. समझ में आया? तो आज यहाँ तक रहने देते हैं.